हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली कि भाई हम सब लोगों को इंक्लूडिंग मी, और मैं भी वही रेस में हूँ। हम सब लोगों को क्यों ज़्यादा पैसा कमाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मतलब आप कोई भी एक जॉब ले लो और उसमें ही पूरा लॉन्ग टाइम के लिए सेटल हो जाओ। आई थिंक वो पीरियड चला गया है। हमारे जो प्रीवियस जनरेशन थी, हमारे पेरेंट्स की, वो पेरेंट्स के लिए, वो जनरेशन के लिए शायद वो चीज वर्क कर रही थी। बट आई थिंक हम सब लोगों को ये समझना चाहिए कि पूरा जनरेशनल शिफ्ट आ चुका है। द वे वर्ल्ड वर्क्स हैज चेंज्ड अ लॉट। एट द सेम टाइम द कॉस्ट ऑफ लिविंग, लाइक ओवरऑल जो हमारे जो खर्चे हैं वो पहले के मुताबिक, मतलब इफ यू कंपेयर, इट हैज गॉन अप लाइक एब्सोल्युटली क्रेजी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई मैं मतलब फॉर एग्जांपल आई एम नॉट इन इंडिया, आई एम इन कनाडा, बट स्टिल like cost of living in general in entire world has gone up like crazy absolutely after covid. So हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि like reasons why we must grow fast, because अगर हम फास्ट ग्रो नहीं करेंगे देन देर आर वेरी हाई चांसेस कि भाई हम मिडिल क्लास ट्रैप में ही फंस के रह जाएंगे। नाउ मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि मैं थोड़ा आगे बढ़ गया हूँ, आई एम मेकिंग मोर मनी, नथिंग लाइक दैट। आई एम इन द सेम रेस एज वेल। बट दैट्स व्हाई आई वांटेड टू शेयर कि मेरी क्या थिंकिंग है और मैं क्या मतलब बेसिकली सोचता हूँ कि कितना हमको ज्यादा पैसा होना चाहिए इन ऑर्डर टू लिव पीसफुल एंड डिसेंट लाइफ। अगर हम आर्टिकल्स या वो सब मतलब न्यूज़ मीडिया और वो सब देखते हैं, सो इंडिया में अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें, सो नॉर्मली हम देखते हैं कि बिटवीन 5 एंड 7%, मतलब 7% जब भी बहुत ज्यादा हो जाता है तब ऐसा बोलते हैं कि महंगाई काफी बढ़ गई एंड ऑल, मतलब ऑन पेपर, ऑन द न्यूज। बट द अदर साइड इज लाइक देयर आर मैनी अदर फैक्टर्स विच probably the media never covers. So उसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। जो 5 या 7% के बीच में जो इन्फ्लेशन का डेटा जो गवर्नमेंट का होता है वो एज अ होल होता है, उसमें एज अ पूरे कंट्री का ओवरऑल एक्सपेंडिचर और वो सब काउंट करके होता है। बट इफ यू आर इन मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, if you fall in this range, there could be lots of other expenses जो आप कंसिडर नहीं कर रहे हैं इन इन्फ्लेशन डेटा में। सो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि 6-7% इन्फ्लेशन ठीक है, और मतलब योर सैलरी रेज इज अराउंड 9 to 10% एवरी सिंगल ईयर, आपका थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि देर आर मेनी अदर एक्सपेंसेस जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं है। सो वो एक्सपेंसेस के बारे में हम आज बात करेंगे और देखते हैं कि मतलब हमारा एट द एंड ऑफ द वीडियो क्या कंक्लूजन निकलता है। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आई डोंट नो कि ये वीडियो कितना लंबा होगा। मेरी यही कोशिश है कि जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैं समझता हूँ एक्सपेंसेस को और इकोनॉमिक्स को, सो आई आई कैन गिव यू द मोस्ट डिटेल्ड वीडियो। सो राइट नाउ गाइस, अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें मैंने देखा कि दी रेट एट विच मेडिकल एक्सपेंसेस आर इंक्रीजिंग इन इंडिया, मतलब उसमें सब कुछ आ गया, कोई भी ट्रीटमेंट आ गई, दवाइयों मतलब मेडिसिन के कॉस्ट और वो सब की जो प्राइसेस है वो कौन से रेट पे ऑन एन एवरेज इंक्रीज हो रही है। वो मैंने मतलब एवरेज निकल रही है बिटवीन 12 एंड 14। अगर हम 12% भी कंसिडर करके चलते हैं तो कोई भी एक दवाई है उसकी फॉर एग्जांपल प्राइस आज 100 रुपए है फॉर एग्जांपल। इफ यू अप्लाई रूल ऑफ 72, मतलब उसका जो प्राइस डबल होने का जो टाइम पीरियड है वो 6 इयर्स है। सो फॉर एग्जांपल अगर कोई भी चीज आप आज 100 रुपए में ले रहे हो तो वो 6 साल के बाद वो 200 हो जाएगी। that is your 12%. That is your 12%. If you, there are many other treatments, for example like some serious treatments, so उसका जो एक्सपेंस होता है वो ज्यादा भी हो सकता है। एट द सेम टाइम जो ये प्राइस रेंज है ना, मतलब 12 से 14%, द सेम जो रेंज होती है या फिर उससे ज्यादा जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज भी वही फॉलो करती है।
सो आपका प्रीमियम ऑन ऑन ईयर बेसिस ऑल्सो इंक्रीज ऑन हेल्थ इंश्योरेंस। सो आपको वो कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि कोई भी एक बड़ा खर्चा अगर आ जाता है वो आपका एक्सपेंस मतलब आपका पूरा सेविंग्स को हिला के रख देता है। और वही मतलब मिडिल क्लास का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मतलब जितनी भी सेविंग्स कर लो, एक बड़ा मेडिकल एक्सपेंस, कुछ एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया और फुल्ली कवर्ड नहीं हो, तो पूरा डिप्लीट हो जाता है, मतलब कुछ सेविंग्स रहता ही नहीं, क्योंकि खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। So of course you must have health insurance, but at what cost? As you can see, it is increasing at a rate between 12 and 14%. So ये चीज बहुत जरूरी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस को इग्नोर करो। इट इज द मोस्ट बेसिक एंड इसेंशियल थिंग दैट यू मस्ट हैव फॉर यू एंड योर फैमिली। तो हमारा फोकस ये रहना चाहिए कि जो गवर्नमेंट जो डेटा पब्लिश करती है वो है बिटवीन 5 and 7, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज ग्रोइंग एट 12 and 14%, राइट? और एवरेज सैलरी इंक्रीज इन इंडिया इज एट 9.5%। सो ये ऑलरेडी सैलरी इंक्रीज, एवरेज सैलरी इंक्रीज से ज्यादा हो गया। दूसरा, अगर हम बड़े खर्चे की बात करें, मतलब ये अगर आप फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हो, तो मतलब जो एजुकेशन इन्फ्लेशन है, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो इंक्रीज हो रहा है, वो भी मतलब अगर हम वैसे भी स्मॉल सिटी या बड़े सिटी, आज तो कहीं पे भी जाओ आपको मतलब स्कूल्स और कॉलेजेस की फीस काफी ज्यादा हो गई है। उसका रीजन ये है कि ऑन एन एवरेज द रेट एट विच the fees are going up, it's at between 11 and 12, so let's say 12% पकड़ के चलता है। So it is again the same calculation। ये ये कॉलेज और यूनिवर्सिटीज या स्कूल सभी की फीस है वो भी डबल हो रही है एवरी 6 years। सो मतलब अगर आप बेसिकली प्रैक्टिकल सिनेरियो में देखें, अगर आप की सैलरी की हम बात करें, अगर वो 9-10% से ग्रो हो रही है, तो यू आर ऑलरेडी मेंटेनिंग योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वुड गो डाउन ड्रास्टिकली। आपको मतलब डे टू डे बेसिस पे नहीं दिखेगा, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू वुड बी एबल टू सी कि आपकी सेविंग्स आपको कम लग रही है, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। नाउ कभी कभार ऐसी भी डिबेट होती है कि भाई 10-15-20% ऑफ योर मंथली सैलरी इन्वेस्ट इन इक्विटी म्यूचुअल फंड या जो भी है। पर द थिंग इज दैट अगर अगर हम बेस्ट के सिनेरियो भी कंसिडर करते हैं, 10 साल का, 15 साल का या 20 साल का पूरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करता है, और आप अगर आपको 15% भी, विच इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक बाय द वे, अगर आपको 15% भी रिटर्न मिल गया इन दैट सिनेरियो एज वेल, यू आर जस्ट मेंटेनिंग योर स्टैंडर्ड्स। इट्स नॉट बिकॉज अगर आपको 3 या 4% एक्स्ट्रा मिल गया, दैट डजेंट मीन कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। इन दिस केस एज वेल, मतलब आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, मतलब व्हाट यू ईट ऑन रेगुलर बेसिस, मतलब आप क्या खर्चे करते हो, और अगर और दूसरे सारे सब्जेक्ट्स तो हमने इस वीडियो में अभी तक कंसीडर ही नहीं करे। फॉर एग्जांपल, अगर आप घर लेना चाहते हो, तो फिर मतलब आपका रेगुलर ईएमआई लगेगा, उसका कोई मेंटेनेंस चार्ज लगेगा, मतलब उसका भी जो इन्फ्लेशन, मतलब घर मेंटेनेंस और वो सब का प्रॉपर्टी टैक्स और वो सब इन मेंटेनेंस मिला के दैट आल्सो ग्रोज ऑन ईयर बेसिस। सो आपको वो फैक्टर भी कंसिडर करना है। इफ यू आर लिविंग ऑन रेंट, ऑफ कोर्स रेंट इज गोइंग अप ऑन ईयर बेसिस एज वेल, राइट? दूसरी, अगर अगर हम बात करें कि इम्पोर्टेंट चीज है जिसके बारे में हमको कंसिडर करना चाहिए, वो है एक्सपेंसेस ऑफ ईटिंग आउट। नाउ ईटिंग आउट डजंट मीन कि भाई आप बाहर जाके ही खाओ, मतलब जो भी आप अमेजोन, मतलब जो भी आप स्विगी, मतलब स्विगी, जोमेटो या फिर ब्लिंकिट, मतलब ग्रोसरी और वो सब कुछ आप ऑर्डर करते हो, उसका जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी क्लोज टू 10% है। So again, the government data is 6% and this is 10%. So यहाँ पे भी 4% का गैप है। At the same time, average salary increase is around between 9 and 10%. So अगर आप मतलब 15 या 20% पर ईयर पे आप अगर ग्रो नहीं करते हो, देन मतलब
सॉरी टू से पर बहुत कम चांसेस है कि आप जो मतलब कोई आपको अच्छी वाली जॉब भी मिल गई है, तो वो भी मतलब आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो आपको मेंटेन करना है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हाट यू विल सी इज आपके नंबर टर्म्स में आपके पास रुपी बहुत ज्यादा हो गए। फॉर एग्जांपल 10 या 15 साल के बाद 2 करोड़ 3 करोड़ होंगे, पर उसकी वैल्यू जो होगी वो बहुत कम होगी उस टाइम पे, मतलब आफ्टर 10 15 years। सो आपका मतलब इफ यू आर इन ट्वेंटीज, मतलब मेरा भी यही प्लान है, आई एम जस्ट शेयरिंग विथ यू गाइस। योर प्लान शुड बी टू मेक एज मच मनी एज यू कैन। मतलब ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। मैंने दिखा दिया कि अगर आप कोई भी कंट्री में हो, इट्स नॉट जस्ट लाइक इंडिया, मतलब इंडिया तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। आप कोई भी कंट्रीज में हो, द इन्फ्लेशन लाइक द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज गोइंग एट so much rapid speed, that there is no option but to make more money and मतलब जो भी हो, मतलब ऐसी स्किल्स एक्वायर करो कि आज आपको कुछ बेनिफिट मिल जाए, मतलब ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए। फॉर एग्जांपल सर, इम्पोर्टेंट थिंग विच आई हाईली बिलीव कि एवरीवन शुड डू इज लाइक स्विचिंग जॉब्स। क्योंकि अगर आप एक ही कंपनी में मतलब बहुत सालों तक रहते हो, नो डाउट इफ यू आर हैविंग द ऑप्शन ऑफ प्राइवेट इक्विटी, अगर आपको ऐसा चांस है कि भाई कोई कंपनी पब्लिक हो जाए, आईपीओ आ जाए, देन यू विल हैव लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स। 100% यू शुड स्टे इफ देयर इज एन ऑप्शन फॉर यू। पर अगर आपकी कोई नॉर्मल जॉब है, उसमें ऐसा कोई पोटेंशियल नहीं है, then what you should do is basically like work at 1 or 2 year. I'm talking about these things you can do on your 30s, on these things you can do on your 20s, क्योंकि आपके पास रिस्क लेने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, और 30 के बाद इफ यू आर प्लानिंग फॉर फैमिली एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, आपका जो रिस्क लेने का जो कैपेसिटी है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है कंपेयर टू इन योर 20s। सो कॉम्पिटिटर कंपनी में आप स्विच ले सकते हो, और मतलब यू शुड डेफिनेटली लर्न टू नेगोशिएट एंड यू शुड प्रैक्टिस फॉर इंटरव्यूइंग एज वेल। क्योंकि अगर आप ऐसे ही एक जगह पे रहोगे तो आपका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत मिनिमल रहेगा। एंड इवन इफ यू आर नॉट लुकिंग फॉर अ जॉब, यू शुड कीप इंटरव्यूइंग। द ओनली रीजन इज कि भाई आप चेक करो कि आपकी सेल्फ, गाइस ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ लोचा हो गया था। सो मतलब मैं वही बोल रहा था कि आपको मतलब इवन इफ यू आर नॉट लुकिंग फॉर अ जॉब, यू शुड कीप ऑन इंटरव्यूइंग। द ओनली रीजन इज मतलब देर आर वेरी हाई चांसेस कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी फॉर एग्जांपल आपको 10-10% ग्रोथ दे रही है, and the same type of company which is basically your competitor company is maybe offering you like more than double. So for example, you could expect 20-25% growth or even more as well, क्योंकि you are bringing the experience from a competitor company for them, and there could be some of the skills which they appreciate and your current employer does not appreciate. So you should always look for the option to see what your worth is. At the end of the day, we are selling ourselves for money, right? So at the end of the day, you should always learn कि भाई आप कैसे अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे हाउ मच यू कैन मेक मनी फ्रॉम दैट। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आई एम नॉट श्योर मैंने कितने अच्छी तरीके से ये चीज़ एक्सप्लेन की है, बट ओनली यू कैन इन्फॉर्म मी दैट कि भाई कैसा रहा। सो प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन कि ये वीडियो कैसा रहा, हाउ हाउ डू यू लाइक इट। आपके ऐसे दोस्त को शेयर करो कि हु इज हार्ड वर्किंग एंड लुकिंग फॉर फास्टर ग्रोथ, क्योंकि दैट्स व्हाट आवर फोकस इज in this channel कि भाई I will share whatever I'm learning and whatever I am planning to do and whatever I am doing right now. So मतलब एक टाइप ऑफ कम्युनिटी बिल्ड करता है जिसमें हम फास्ट ग्रोथ पे फोकस करेंगे, और that's the ultimate target. So do share with your friends, mention your opinion in the comment section. काफी मजा आएगा पढ़ने में, if and do let me know everything in the comment section. I'll see you in the next one. Keep hustling, guys.